भाजपा में पिछले 17-18 सालों से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट हूँ। सर, इस बार आपकी क्या तैयारी है इलेक्शन को लेके? इलेक्शन के लेके मैंने अपनी दावेदारी दिया है पश्चिम विधानसभा से, और ये दावेदारी यहाँ के जिला अध्यक्ष को भी हमने दे दिया है, प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री को हमने दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को और श्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी हमने भेज दिया है और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री को भी हमने भेज दिया है। साथ में प्रभारी और सह प्रभारी झारखंड के जो भी हैं उनको भी हमने अपना दावेदारी भेज दी। कहीं से कुछ भी रिप्लाई अभी तक आया? नहीं, रिप्लाई नहीं आता है। दावेदारी देने के बाद आपका कोई रिप्लाई नहीं आता है। वहाँ पर कई लोग दावेदार होते हैं। चूँकि ये डेमोक्रेसी है, भाजपा के अंदर पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है, भाजपा के अंदर पूरा ट्रांसपेरेंसी होता है। पैसों का खेल, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पैसों का खेल नहीं होता टिकट के लेके, जैसे दूसरे पार्टी में होता है कि पैसा ले लिया और टिकट दे दिया। यहाँ पर सब लोग को आज़ादी है, जो भी सक्षम हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको अपनी बात रखने का पूरा बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे पूरा अधिकार होता है। मैंने भी उस अधिकार का इस्तेमाल किया और मैंने भी अपना दावेदारी सब आला नेताओं को, जिला से लेकर राष्ट्र, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के आला नेताओं को हमने अपनी दावेदारी भेज दिया। सर, वर्तमान समय में जो विधायक हैं उनको छोड़कर आपको लोग क्यों वोट दें, इस पर एक सवाल बनता है, तो इस पर आप क्या विचार रखेंगे? देखिए, ये सवाल आप बना रहे हैं, ठीक है, आप मीडिया के बंधु कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको भी पूरी आज़ादी होती है, लेकिन वर्तमान विधायक को छोड़ के क्यों दें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और लोग अभी वर्तमान की जो स्थिति है कांग्रेस की या जो सरकार की स्थिति, पिछले 5 सालों में एक भी काम विकास का नहीं हुआ है। जितने वादा इन्होंने किया था जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने, उस वादों में से एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया, सब जुमलाबाजी है। अभी जब 3 महीना बचा हुआ है तो मात्र 1000 रुपया खाता में भेजने का काम सम्मान योजना जो अभी, हाँ, तो वो 1000 से आप बताइए 1000 में क्या होता है? ना बच्चों का स्कूल का फीस आता है, ना 2 जोड़ा कपड़ा बन सकता है, ना ट्यूशन फीस हो सकता है, ना उसका वैन का भाड़ा हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो 1000 मात्र दे के ये बहलाने फुसलाने का काम किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह निकम्मी सरकार है। इस सरकार को लोग हटाना चाहते हैं, और जब सरकार को हटाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के विधायक भी हटेंगे, और यहाँ पश्चिम में जिस तरह से विधायक बन करके जो भी यहाँ पर मैं जेएमएम का विधायक हो या कांग्रेस का विधायक हो या जिसका भी विधायक हो, आज के डेट में कांग्रेस का विधायक है पश्चिम में, ठीक है, विधायक बन करके आपने विकास का काम खाली दिखाने के लिए थोड़ा सा किया, लेकिन उससे ज़्यादा तिजोरी भरने का काम किया, अपना घर भरने का काम किया है। ये देश, यहाँ की जनता भी जानती है, सारे लोग जानते हैं। तो इस तरह का माहौल से लोग, इस तरह के मामले से लोग उब चुके हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए बाहर हट के वोट करना चाहते हैं। उनको एक अच्छे प्रत्याशी की ज़रूरत है, अच्छे पार्टी की ज़रूरत है, और भाजपा में लोगों का विश्वास शुरू से रहा है, इस बार भी है, और आने वाला समय में आप देख लेंगे। हम भाजपा का अगर एक अच्छा प्रत्याशी देता है तो ये जीत सुनिश्चित है। जहाँ तक मेरी दावेदारी की बात है, मैं अपनी दावेदारी को बहुत मजबूत स्थिति में देख रहा हूँ, और हम ये जानते हैं कि अगर भाजपा ने हमें मौका दिया तो ये जीत 100% सुरक्षित। तो सर, किस विधानसभा क्षेत्र से आप लड़ने का? पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से। जमशेदपुर पश्चिम। वहाँ तो अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा है। अल्पसंख्यकों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर ये निर्णायक सिद्ध होती है किसी भी पार्टी को जिताने में और हराने में। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो 2019 में 28.4% थी, जो आंकड़ा मेरे पास है। 5 सालों में वो बढ़कर 31.5% का हो गया आंकड़ा वोटर का। अगर मतदाता की बात करें, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो वो 35% से ऊपर है। तो जितनी जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी मिलनी भी चाहिए, ठीक है, और हिस्सेदारी मिलेगी अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास मतलब सब पर विश्वास जताते हैं। पार्टी आला कमान, हमारे केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको पूरा विश्वास है कि हम जब विकास का काम करते हैं तो इसमें सबका विश्वास हमें प्राप्त होता है, और आज सबका विश्वास उनको प्राप्त है। जितना सारा स्कीम्स आया, आप बताइए, कहीं उसमें भेदभाव नहीं होता है।
वो सारे लोगों को मिलता है, अल्पसंख्यक को भी मिलता है, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ के मिल जाता है। लेकिन आज जो 5 साल से जो ये सरकार बनी हुई है, केंद्र से स्कीम चलता है, आता है, यहाँ पर ज़मीन पर नहीं उतर पाता है, ऊपर में ही लूट खसोट हो जाता है, या फिर उतारने नहीं दिया जाता है, उसको रिटर्न कर दिया जाता है। सर एक सवाल यहाँ पे बनता है कि अल्पसंख्यक जो है वर्ग, कुछ समुदाय विशेषकर मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे तो वो बीजेपी के खिलाफ रहती ऐसा देखा गया है। तो इस जो विचारधारा पैदा हुआ है या बीजेपी के खिलाफ, इसको आप कैसे दूर कर पाएंगे? एक्चुअली अमूमन देखा गया है, लेकिन इसको पैदा करने वाला कौन है, किसने पैदा किया? ये कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की हुकूमत ने 70 सालों में ये इतना दिमाग में जहर भर दिया, लोगों को गुमराह कर दिया, लोगों के दिल में दिमाग में बसा दिया कि बीजेपी एक जहरीला पार्टी है, और वो अगर आता है, उसको हुकूमत बनता है तो आप लोग को दबा देगा, कुचल देगा, मार देगा, काट देगा। लेकिन आप बताइए, आज पिछले 15 सालों से, मतलब 10 सालों से तीसरी बार हमारी सरकार बनी है केंद्र में, कहाँ पर किस तरह की बात हुई है? या यहाँ पर 2014 में सरकार बनी हमारी, जो 2019 तक रही, 5 सालों में कहाँ पर क्या हुआ? सबको मौका मिला, पूरा विकास से काम हुआ, पूरा विकास से काम हुआ। तो सर एक सवाल आपसे और करना है। मान लीजिए आप जब विधायक बनते हैं तो महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या विचार रखें? महिला सुरक्षा पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, हमारी सरकार थी तो इस तरह का कोई इशू नहीं आता रहा। आज बंगाल में देखिए, महिला सुरक्षित अपने आप को फील कर रही है, झारखंड में सुरक्षित फील कर रही है। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। कोई तो ऐसी घटना घट जाती है, कोई उस पर सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, ना उनका कोई एक्शन होता है, तो उस पर कोई कार्रवाई किया जाता है। लेकिन हमारी सरकार में इस तरह की बात नहीं है। अगर हमारी सरकार आती है, और हमें पूरी उम्मीद है इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, 2024 के जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिला सुरक्षा, महिलाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। बस खाली भाजपा को वोट करना है, भाजपा को जिताना है, भाजपा की सरकार बनेगी, महिला बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि आप बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं या बनना चाहते हैं, तो आप किन मामलों को लेकर और किस तरह के प्रचार प्रसार करेंगे ताकि लोगों को आप लुभा सकें? देखिए, जो समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, उनको दूर करना सबसे पहला उद्देश्य होगा। सब प्राथमिकता उसी पर होगा। जनता की जो जिस तरह की भी समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के लेकर के हो, शिक्षा के लेकर हो, सुरक्षा के लेकर, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य है, सुरक्षा। देखिए, सबसे पहला शब्द होता है सुरक्षा। आपके पास सुरक्षा है तभी आप खाने का भी सोच सकते हैं, स्वास्थ्य का भी सब कुछ सोच सकते हैं। पहले तो सुरक्षा था। और भाजपा की सरकार में पूरे नागरिक को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, सुरक्षा मिलते आ रहा है। आज हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में है या राज्य में है, कहीं पर हर लोग सुरक्षित है। और जो इस माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं या जो वर्गलाने का काम करते हैं, उनका ठिकाना सीधा जेल है। और हमारी सरकार जहाँ भी रहती है, उन पर सख्त कार्रवाई करती है और उनको जेल भेजती है। सर जाते जाते जनता को क्या आप शुभकामना देना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? शुभकामना तो देखिए जनता हमें देगी, और हम तो संदेश देना चाहते हैं, जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप जनता आज बहुत पहले के, देखिए आज से 70 साल पहले चले जाए पीछे, तो उस टाइम में अशिक्षित लोग की तादाद ज़्यादा होती रही, शिक्षित की तादाद कम होती रही। लेकिन आज वैसा नहीं है, जस्ट उलट गया। अशिक्षित लोगों की तादाद ज़्यादा है और अशिक्षित बहुत कम है। तो अब उन जनता को बहकाना, अपना जुमलाबाजी करना, वो जनता सब जानती है, सब जनता को सब कुछ पता है। जनता उस बहकावे में नहीं आएगी। जनता को पता है कि हमें किससे चुनना है और किसको बनाना है। एक बार 5 साल मौका देकर उन्होंने देख लिया है जनता यहाँ की, कि हमें इंडिया गठबंधन की सरकार को उन्होंने चुना, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार को चुना। उन्होंने देख लिया क्या काम हुआ, क्या विकास हुआ, कितना लूट खसट हुआ, सिर्फ पैसों का खेल हुआ और बंदर बांट हुआ। हमारी सरकार में ऐसा पिछले भी समय में नहीं हुआ, और आगे तो और बढ़िया से बढ़िया काम होगा। ये हम यही आश्वासन दे सकते हैं जनता को, यही बता सकते हैं। सर अगर किसी काम से आप किसी को मिलना हुआ तो क्या आप अपना नंबर प्रोवाइड कराएंगे? जी बिल्कुल, हम 24/7 आवर्स अवेलेबल हैं। एक बार नंबर अपना बता दीजिए। 9431113198।
थैंक यू।